आज मैं अपनी पुस्तक उद्यमी मानसिकता का एक चैप्टर आप सबको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सुखी जीवन। सुखी, सुंदर और सम्मानित जीवन जीने के लिए अपने विचार एवं व्यवहार उच्च कोटि का होना चाहिए। कुछ समय के लिए तथा उत्थान प्रयोजनों के लिए धन की बचत की जाए। आय व्यय में सावधानी रखें। दुर्व्यसनों से उत्तर प्रदर्शनों में, कुरीतियों के परिपालन में पैसों का दुरुपयोग न होने दें। बुद्धिमत्ता है। जो इस समय तथ्य को समझता है और अपनाते हैं वे परिवार सुखी रहते हैं, सुसंस्कृत कहलाते हैं। पारिवारिक सुख शांति के मूल में एक ही बीजबंध काम करता है। सुव्यवस्था, आर्थिक सुनियोजन एवं उपलब्ध संसाधनों का बुद्धिमानी पूर्वक सदुपयोग। आड़े समय में आने वाले मुश्किलों से बचने के लिए जहां अपव्यय रोक कर धन संग्रह जरूरी है, यह सब सुनियोजित विधि व्यवस्था के बलबूते संभव है, जो हर गृहपति को अपनाना अभिष्ट है। आजकल की नई पीढ़ी उपार्जन राशि को तुरंत फुर्त सब खर्च कर डालने की मनोवृत्ति वाली बनती है। यह मनोवृत्ति पारिवारिक संचालन के लिए बड़ी दुखदायी है। इससे सबसे बड़ी हानि उस समय होती है जब व्यक्ति के सामने कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब उसे दूसरों का मुंह देखना पड़ता है, दूसरों के सामने हाथ पसारना पड़ता है। इसी समय के लिए बुजुर्गजन कुछ बचाकर रखने की बात करते रहे हैं। समझदारी इसी में है कि जितनी आमदनी होती है उसी में से कुछ विपरीत काल के लिए बचाकर रखना चाहिए। मान लो कोई आकस्मिक विपत्ति नहीं आती तो उस धन को विकास कार्यों में खर्च किया जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि महापुरुष प्रायः ऐसा ही करते हैं। आय से कम में अपना काम चलाकर बचत राशि से समाज हित का कार्य करते रहे हैं। सुखी जीवन के लिए निम्न बातों पर ध्यान दें। विचारों से रहें ऊर्जावान। आसमान को समझे मंजिल, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। सत्कर्मों का बीज बोएं, भौतिकता पर गर्व न करें। विचारों से रहे ऊर्जावान। मन की सोच अगर पवित्र है तो समस्त संसार आपको सुंदर दिखाई देगा। मन में हम जिस तरह का विचार लाते हैं, सामने की परिस्थिति भी वैसा भी दिखाई देने लगती है। सकारात्मक विचारों का खुराक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इंसान को ऊर्जावान बनाए रखती है। विचार शक्ति का मनोविज्ञान कहता है कि आदमी जिस चीज़ को दिल से पाना चाहता है, पूरी कायनात मिलकर उसे पाने के लिए मदद करती है। विचार शक्ति का मनोविज्ञान यह भी कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी बड़ी कल्पना का सपना देख सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। कोई भी वस्तु तभी साकार रूप लेती है जब सबसे पहले उसके विचारों में आती है। उदाहरण के लिए जहाज की खोज की कल्पना राइट ब्रदर के दिमाग में पहले उपजी थी। इसी विचार दुनिया के समस्त भौतिक पदार्थ व्यक्ति मन मस्तिष्क की कल्पना का ही परिणाम होता है। जीवन को भी सुंदर सुखी बनाने के लिए व्यक्ति को मन मस्तिष्क में कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। व्यक्ति किस तरह का जीवन जीना चाहता है, इसकी कल्पना अपने मस्तिष्क में करनी चाहिए। जीवन में उत्साहित रहने के लिए छोटे छोटे बदलाव की ज़रूरत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे, माई कंट्री इज़ नॉट पुअर बट थिंकिंग ऑफ पीपुल इज़ पुअर। हमारा देश गरीब नहीं है, हमारी सोच गरीब है। आप अपना भाग्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचार नज़रिया को बदल सकते हैं। बदली हुई सोच आपके भाग्य को बदल सकती है। मानव व्यक्तित्व के गहरे जानकार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम जोन्स कहते हैं कि यह मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज है कि हम अपने विचारों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का कथन है कि सबसे बड़ा सोचो, सबसे पहले सोचो, सबसे तेज़ सोचो। हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें बड़ा सोचना चाहिए। नेपोलियन हिल्स की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से वर्णित किया है कि हम सोचकर अमीर बन सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक में बड़े ही रोचक ढंग से अमीर एवं गरीब व्यक्ति की सोच के बारे में वर्णित किया है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमें जीवन को ऊर्जावान एवं सकारात्मक बड़ी सोच के साथ जीना चाहिए। हम अमीरी की सोच के साथ अपने को सुखी एवं अमीर बना सकते हैं। आगे इसका सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। आत्मा को समझे मंजिल, अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे बड़े लक्ष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण सफलता के लिए अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो पहले ही यह निर्धारित कर लेते हैं कि हमें किस गाड़ी से कहाँ जाना है। हमें जिस गाड़ी तथा जिस जगह जाना होता है वहीं बैठते हैं। उसी प्रकार ज़िंदगी को कहाँ ले जाना है पहले से ही तय कर लें और लक्ष्य आसान हो जाता है। सद्गुरु अक्सर कहते हैं कि जीवन में मन चाहे चीज़ पाने के लिए आपके मस्तिष्क में मांगें स्पष्ट होनी चाहिए। ज़िंदगी में क्या चाहिए अधिकांश लोगों को कुछ पता ही नहीं।
अपने मस्तिष्क में कितने धन दौलत की आवश्यकता है इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। विचार को मांग पर केंद्रित करें। प्रातःकाल उठकर एवं सोने से पहले अपने लक्ष्य मांग को बार बार सोचें। हो सके तो अपनी व्यक्तिगत डायरी में लिखें। आपकी मांग लक्ष्य आपके जीवन चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क में पहुंच जानी चाहिए। हृदय की कृतज्ञता के भाव से भरकर यकीन करें कि हमें अपना लक्ष्य जरूर हासिल होगा। ईश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद देते हुए अपने लक्ष्य को पाने का सार्थक प्रयास करना चाहिए। मेरा पूरा दावा है कि आपको जरूर मिलेगा। सत्कर्मों का बीज वो है। क्या हम नाना प्रकार की कामनाओं से व्याकुल हैं? क्या हम विषय वासनाओं से ओतप्रोत हैं? क्या हमें जरा सी बात पर क्रोध आता है? क्या एक गहरी सी खामोशी रहस्यमयी शांति हमें सालती रहती है? क्या हम अपनी झूठी बनावटी शान में अकड़े रहते हैं? क्या हम ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते रहते हैं? क्या हम दूसरों पर दोषारोपण करने में नहीं चूकते? यदि हमारे अंदर ये बातें हैं तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कल्याण तभी संभव है जब हमारे अंदर दूसरों के कल्याण की हार्दिक अभिलाषा हो, जब हम सदा शुभ कर्म करें, जब हमारा मन सदैव शुभ से ओतप्रोत बना रहे। हम निरंतर अपने जीवन गति का निरीक्षण करते हुए उसमें सुधार करते रहें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे छोटे से शुभ अशुभ विचार प्राणी में शुभ अशुभ कर्मों के बीज उत्पन्न कर देते हैं। जैसे खेत में पड़ा हुआ एक बीज उगकर अनेक बीज उत्पन्न करता है, उसी प्रकार कर्म भी खेत की बीज तो इहलोक तक सीमित रहता है, पर कर्मों के बीज का सीमांकन कठिन है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अशुभ संस्कारों की तो उपेक्षा कर दें, पर शुभ संस्कारों को अपने जीवन में क्रियात्मक रूप दें। फिर वे अगुणित शुभ कर्मों के बीज के रूप में फलेंगे फूलेंगे। शुभ कर्मों के क्रियान्वयन के समय हमें प्रभु पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखकर उन पर श्रद्धा रखते हुए कार्य करना होगा। जब हम विचलित हों, डगमगाएं, खूब प्रवृत्तियाँ हलचल मचाएं, उस समय हमें प्रभु की सदा सहायता का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करते ही दुष्प्रवृत्तियों का बल क्षीण होने लगेगा, वे शांत होने लगेंगी। हमें क्या करना है इसका मार्ग सुझाई पड़ने लगेगा। हम अज्ञानतावश अपने को ही सर्वशक्तिमान मान बैठते हैं। यह प्रभु पर हमारे विश्वास में कमी है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि प्रभु के शासन की अवहेलना कर सके। मानव की गुणवत्ता में मानव के आचार विचार, सद्व्यवहार, उद्यमशीलता, रचनात्मक दृष्टि, धनात्मक सोच, कर्तव्य परायणता, निष्ठा, समयबद्धता, स्वस्थ, प्रेम, त्याग आदि प्रासंगिक होते रहे हैं। अच्छे लोगों की संगत का परिणाम सुगत होता है। परिवार प्रथम पाठशाला है। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, जिससे मानव चरित्रवान, सत्यपथगामी, सहृदय, सौम्य, साहसी और संकल्पवान बनता है। जीवन में निरंतर सुधार की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होना। इस प्रकार हम अपनी उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को विकसित करें, साथ ही गुणों के विकास में निरंतर लाएं। भौतिकता पर गर्व न करें। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए और सारे संबंध, सारा वैभव, सारी भौतिकता धरी की धरी रह जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं। अपने कर्म, आचरण, चरित्र पर ही भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जगत नश्वर है, सारे रिश्ते नश्वर हैं। वह भी हमारे समान ही क्षणभंगुर है। इन पर गर्व करना व्यर्थ है। किसी का साथ नहीं दे सकते। जिसका स्वयं का अस्तित्व अनिश्चित है, वे दूसरों का सहारा कैसे बन सकते हैं? अतः कभी संबंधों पर, भौतिकता पर, नश्वर वस्तुओं पर गर्व नहीं करना चाहिए। इससे निराशा के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें सदैव कर्तव्य पालन में अपने आप को अजर अमर समझना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। इस उद्देश्य को यदि हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो हमारे आत्मबल का निश्चित रूप से विस्तार होगा। साथ ही प्रभु भी हमारा साथ देंगे। जो भी भौतिकता पर इतराया, समझो पतन के गर्त में गया। यह बात सदा याद रखने वाली है और मनुष्यों द्वारा अनुभूत की हुई है। यह संदेश हमें स्वयं का आत्मसात करना ही है, साथ ही अपने से जुड़े लोगों को भी अमल में लाने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि जब तक हमारे साथ साथ हमारा परिवार सुखी और समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमें बहुत वास्तविक सुख शांति मिलने वाली नहीं है। आत्मा के आधार पर की गई प्रगत नैतिकता जीवन मूल्यों की रक्षा के प्रति समर्पित रहती है, जो हमें शाश्वत है। भौतिक प्रगति अस्थायी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अहम की प्रवृत्ति पनपने की पूरी संभावना रहती है, जो अपने साथ साथ परिवार और समाज के लिए भी घातक होती है, जिनसे कटुता उत्पन्न होती है। यदि हम जीवन के आदर्शों के प्रति सचेष्ट रहना चाहते हैं
तो सर्वप्रथम हमें अपने तमाम भौतिक उपलब्धियों को एकत्र कर लिया और हमारा उत्तम जीवन के शाश्वत मूल्यों से खाली है, तो हमारी सारी उपलब्धियां निरर्थक रह जाएंगी। भौतिक उपलब्धियों को अंधी दौड़ से बचें और मानवता के प्रति समर्पित होकर नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध हों। मानव जीवन की सार्थकता इसी में निहित है। जीवन की वास्तविक आनंद, सुख, शांति इसी में निहित है। अपना कर तो देखो, अपना अस्तित्व विराट नजर आएगा। भौतिक उपलब्धियां बौनी दिखेंगी। जितने भी महापुरुष हुए उन सभी ने हमें मानवता का आत्मसात करने का बल दिया। उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी उन्हीं के जीवन से हमें मिलती है। उनका संदेश मानव मात्र के कल्याण होता है। अतः हमें उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए सही राह पर चलने का संकल्प लेना, इसी से हमारा और समाज का कल्याण निहित है। जय हिंद।